हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजेंट ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने की थी सन 1900 में, जिसके लिए आगे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट एक ऐसा एकलौता रीजेंट है जिसके सहायता से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अलग अलग प्रकार के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही रीजेंट का प्रयोग करके। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट वास्तव में होता क्या है? देखिए, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या है कि यदि हम एल्किल हाइलाइड हमारे पास है, RX क्या है? एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड, जिसे हम हाइलो एल्केन भी कहेंगे। और यदि एल्किल हाइलाइड की मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराई जाए तो मैग्नीशियम मेटल से जो रिएक्शन होगी ये ईथर सॉल्यूशन में होगी, डाईएथिल ईथर या केवल ईथर लिख सकते हैं। और बहुत ही लो टेम्परेचर पर लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होती है। लगभग 310 से 315 केल्विन के बीच ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है RMgX, इसमें मैग्नीशियम चूँकि एक मेटल है, अर्थ एल्कलाई मेटल, इसलिए पॉजिटिव होगी। ये क्या होगा, यहाँ पर एल्किल ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कोवैलेंट पोलर बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के एक तो बॉन्ड बनते हैं, एक तो सहसंयोजक ध्रुवीबंध कोवैलेंट पोलर बॉन्ड बनेगा, दूसरा मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जबकि मैग्नीशियम और एल्किल समूह ये एक सहसंयोजक बंध बनाएंगे जो कि पोलर होगा। ये दो प्रकार के बॉन्ड बनने के कारण ये यौगिक जो होता है अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। और इसको हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक है, जिसको हम ऑर्गेनो मेटोलिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनो मेटोलिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक चूँकि अत्यधिक क्रियाशील होता है, बॉन्ड पोलर और आयनिक दोनों होने के कारण, इसलिए जब इसको प्रिपरेशन किया जाता है तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम ईथर का प्रयोग करते हैं कि ईथर एक निष्क्रिय विलायक होता है, तो ईथर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। एक तो दूसरा रीजन यह है कि जब इसका निर्माण किया जाता है तो जो बर्तन होना चाहिए, पात्र जो होना चाहिए, वो बिल्कुल डिस्लाइज होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। क्योंकि अगर मॉइस्चर भी है, नमी भी है, तो ये नमी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इसलिए एनहाइड्रस बर्तन के साथ में ही ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का प्रिपरेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। R की जगह हम CH3 ले लें, CH3I प्लस मैग्नीशियम मेटल ईथर की प्रेजेंस में 310 से 315 केल्विन के अप्रॉक्स में रिएक्शन होगी, तो बन जाएगा CH3MgI। हम मुख्य रूप से आयोडीन को ही प्रेफर करते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक में, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो सबसे तेज रिएक्शन देता है मैग्नीशियम के साथ। ब्रोमाइड के साथ और क्लोराइड के साथ रिएक्शन जो होती है बहुत ही स्लो होती है। दूसरा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोराइड जो होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। इसलिए हम जब भी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का यूज करें कहीं पर तो हम आयोडाइड फॉर्म में ही लेंगे, मीन्स मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड या एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड का ही यूज हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ये तो हो गया एलिफेटिक के रूप में। एरोमेटिक के रूप में अगर लेना है तो C6H5I ले लेंगे, प्लस मैग्नीशियम ले लेंगे, ईथर सॉल्यूशन ले लेंगे और 310 से 315 केल्विन पर रिएक्शन हो जाएगी, तो बन जाएगा C6H5MgI। तो ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया ऊपर वाला कंपाउंड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। और ये हो गया फेनिल
मैग्नीशियम आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसका उपयोग डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं प्रिपरेशन, फिर हम देखते हैं डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX का प्रिपरेशन मेथड भी डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसके द्वारा विभिन्न कंपाउंड का प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फिर फुल प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो देखिए जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMGX, इसमें R क्या है, R की जगह हम ले सकते हैं CH3 मेथिल ग्रुप, C2H5 और इसी प्रकार से डिफरेंट ग्रुप ले सकते हैं। अगर AR है तो AR की जगह पर हम ले सकते हैं बेंजीन रिंग या फेनिल ग्रुप C6H5। जो हमारे पास X है तो X की जगह पर ले सकते हैं I, Br और Cl। मेनली हम I का यूज करते हैं क्योंकि स्टेबल ग्रिग्नार्ड रीजन बनाता है। अब ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है, अभी हमने बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है वो ईथर सॉल्यूशन में स्टेबल होता है। तो देखिए इस ईथर सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन यदि हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराएं तो वाटर का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो ग्रिग्नार्ड रीजन के एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और RH एक एल्केन बनेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं तो अल्कोहल का भी हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रीजन के R के साथ जाएगा और एल्केन देगा। यदि हम इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के साथ कराएं, 1 डिग्री एमीन, तो इसका भी हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रीजन के एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और एल्केन देगा। तो कुल मिला के तीनों ही एल्केन बन गए। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से हम किस प्रकार से 1, 2 और 3 तीनों डिग्री का प्रिपरेशन कैसे करें, तीनों डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन हमने RMGX से कराई ईथर विलियन में, RMGX ईथर विलियन में। तो देखिए यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होगा वो कार्बन से आके जुड़ जाएगा आके, इस प्रकार से ये R जुड़ गया। और MgX जो होगा वो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो OMgX बनेगा। ये एक एडिशन कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोलिसिस जब करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, ये तो हमारा एल्किल ग्रुप आ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से हमें OH ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, मीन्स अल्कोहल बनेगा। अब ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने ले लिया, यहाँ पर ये है हमारे पास मेथेनॉल मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर R जुड़ेगा आके, जुड़ गया आके, और 2 कार्बन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो गए तो CH2 हो गया। ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा OH, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुड़ गया कि हमारा जो है एक एल्किल ग्रुप जुड़ा गया, ऑक्सीजन से हमारा ऑक्सीजन था OH में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलिसिस कराने पर। हाइड्रोलिसिस जब होगा लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ले लें कोई अदर एल्डिहाइड, इस प्रकार से ये हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसमें भी इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड रीजेंट के इथरी वैलेंस रिएक्शन होगी, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट जो बनेगा, तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप देखिए है एल्डिहाइड में और एक एल्किल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड में, तो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे आके। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा CH, ऑक्सीजन कायम कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलिसिस कराने पर, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया OH में, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, अगर हमें 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीटोन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, कीटोन ले लेंगे। ये एल्किल ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन होगी तो उसी प्रकार से यहाँ पर तीनों एल्किल ग्रुप आ जाएंगे। ये कार्बोनिल ग्रुप से तीनों एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे और जो एडिशन कंपाउंड बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ऑक्सीजन जो होगा OH में बदल जाएगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल हमें दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो हो गया अल्कोहल की बात। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम हाइड्रोजन साइनाइड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के इथरी वैलेंस से होगी, तो कार्बन जो होगा इस कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा आके। ठीक है, एल्किल ग्रुप जुड़ने के बाद ये हाइड्रोलिसिस होगा इसका,
और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म निकल जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा जो RCHO मीन्स एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हो गया एल्डिहाइड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें कीटोन बनाना है तो इसकी जगह पर हम ले लेंगे एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड लेंगे और इसका भी हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़ेगा कि एक ग्रुप पहले से था तो 2 एल्किल ग्रुप हो गए। हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स ये कीटोन बन गया ये। ठीक है, अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसकी रिएक्शन ईथर विलेयर में ग्रिग्नार्ड रीजन से होगी तो कार्बन से क्या जुड़ेगा कि एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप जुड़ गया इस प्रकार से, ये जुड़ गया एल्किल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, एल्किल ग्रुप जुड़ने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट होगा। जब ये इसका हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई स्टूडेंट्स की ग्रिग्नार्ड क्रमश कैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब हम इसका फुल प्रिपरेशन मेथड विस्तार पूर्वक समझेंगे स्टूडेंट, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन का निर्माण। तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हम ग्रिग्नार्ड कर्मक की सहायता से कर सकते हैं। पहले तो वाटर का यूज करके, हमने बताया था ग्रिग्नार्ड आपको बनाने के लिए एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्की सी भी नमी है तो ग्रिग्नार्ड कर्मक उस नमी से रिएक्शन करेगा और देखिए क्या कंपाउंड देगा, ये ईथर होगा, R के साथ ही H जुड़ जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम एल्किल समूह का जुड़ेगा तो RH एक हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा और ये MgOHX बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट होगा MgOHX। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल ले लें तो HOH प्लस CH3MgI ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी तो CH3 में जुड़ गया CH4 प्लस MgOHI बन गया। दूसरा अल्कोहल के साथ में देख लेते हैं R-OH प्लस RMgIX ले लेते हैं। पहले ईथर सॉल्यूशन में ही रिएक्शन होती है तो R के साथ H जुड़ गया तो RH हो गया, RH एक एल्केन होगा ऊपर लिखा हुआ है और ये R-OMgX जुड़ जाएगा तो MgORX ये एक एल्केन है। उदाहरण के रूप में हम R की जगह पर CH3OH ले लेंगे, R की जगह पर यहाँ C2H5MgI ले लेते हैं, ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी तो देखिए C2H5 के साथ में H चला जाएगा अल्कोहल का तो C2H6 और ये बन जाएगा MgOCH3I, OCH3Mg के साथ चला जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं एमीन के साथ में तो RNHH R डैश ले लेते हैं कि R लेंगे हम ग्रिग्नार्ड के लिए MgX, ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो R के साथ ये जुड़ जाएगा RH बन जाएगा और ये R डैश NH चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ में तो MgR डैश NHX। एग्जाम्पल R की जगह पर CH3 ले लेते हैं NHH प्लस C2H5MgI ग्रिग्नार्ड हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ईथर सॉल्यूशन में C2H5 के साथ H चला गया तो C2H6 प्लस MgCH3NHI। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके, वाटर मॉलिक्यूल का, दूसरा अल्कोहल का यूज करके और तीसरा हम 1 डिग्री एमीन का यूज करके, 1 डिग्री एमीन का यूज करके हम हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे कर्मक का वो ये है कि हम ग्रिग्नार्ड कर्मक साथ से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसको नोट कर
हेलो स्टूडेंट्स, अभी हाइड्रोकार्बन का निर्माण देख रहे थे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। अब हम अल्कोहल का निर्माण देखेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से। तो देखिए अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। इसका जो ऑक्सीजन होता है पार्शली निगेटिव होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन इसका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाए तो ये RMg जो X होता है हमारा, हमने बताया था ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो जो एल्किल समूह निगेटिव जो होता है वो कार्बन हमारा यहाँ पॉजिटिव है तो ये कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा आके और एक एडिशन कंपाउंड देगा। इस प्रकार से ये R जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये O चूँकि निगेटिव है तो ऑक्सीजन चला जाएगा इस मैग्नीशियम के साथ में, तो बन जाएगा OMgX। एक योगात्मक उत्पाद होगा, एडिशन कंपाउंड होता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये एक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट MgOH ये एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्कोहल होगा। अब अल्कोहल की जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी कि यदि एक एल्किल ग्रुप है 1 डिग्री, 2 एल्किल ग्रुप है 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप है 3 डिग्री। तो अल्कोहल जो होते हैं हम डिफरेंट प्रकार के बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, मीन्स प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल का यूज करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसे हम मेथनॉल भी कहते हैं, मेथनॉल। अब हम इसकी रिएक्शन जैसे भी बताया हमने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से होगी RMgX। ये रिएक्शन ईथर सॉल्यूशन में होगी। यहाँ भी ईथर देखो लिखने को बोल गए हम, ये नोट कर लेना, ये ईथर होगा। तो अभी बताया था कि जो कार्बन होगा ये पार्शली पॉजिटिव होगा, ये पार्शली निगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की ओर, कार्बन जुड़ जाएगा आके एल्किल ग्रुप से आके, ठीक है। कार्बन याद रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो होगा वो एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा आके। जब एल्किल ग्रुप से कार्बन जुड़ जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये 2 H थे, एक H ये हो गया, दूसरा H ये हो गया और ये R हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये R जुड़ गया, OMgX बन गया, ये OMgX, सॉरी हाँ OMgX। अब चूंकि ये क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ये अनस्टेबल होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये निकल जाएगा तुम्हारा OMgX। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल HOH के रूप में आएगा, तो ऑक्सीजन से एक H जुड़ेगा आके, तो R, ये R हो गया। एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया RCH2 हो गया, RCH2। O के साथ में H जुड़ेगा आके OH, RCH2, O के साथ में H आ गया OH, और HOH था वाटर में, तो OH जो होगा वो Mg के साथ चला जाएगा, MgOH हो गया, जिसको हम लोग उदाहरण के द्वारा क्लियर करेंगे। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल बिल्कुल सेम एज इट इज रखेंगे हम लोग। फॉर्मेल्डिहाइड को एज इट इज ऐसे ही लेंगे बिना कोई बदलाव के। R की जगह पर हम क्या ले लेंगे, CH3। अगर हमें 2 कार्बन लेना है, मतलब हमें एथेनॉल प्राप्त करना है 2 कार्बन अल्कोहल, तो हम 1 कार्बन लेंगे ग्रिग्नार्ड में, RMgI ले लिया। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दी हमने। तो हमने बताया कि जो कार्बन है वो कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ सॉरी पॉजिटिव है। जो CH3 है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो CH3 किसके साथ आ गया, कार्बन के साथ में आ गया। और ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन चला गया मैग्नीशियम के साथ। ये जो ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ चला गया, मैग्नीशियम के साथ में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, C के साथ क्या जुड़ गया, CH3,
तो ये हम इसको ऐसे लिख लें, CH3C और C के साथ में दूसरे में 2H, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, और O के साथ में क्या जुड़ गया, MgI, तो OMgI। अब स्टूडेंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया थोड़ा सा। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसका हम हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे तो इसमें क्या होगा, HOH मॉलिक्यूल होगा, तो H जुड़ेगा के ऑक्सीजन के साथ में, तो बन जाएगा CH3 और ये 2H हैं CH2, O के साथ H आया OH, और ये MgOHI, ये एथेनॉल। ये क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही अगर हमें बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है, तो स्टूडेंट क्या करोगे, प्रोपेनॉल 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास मेथनॉल है ये तो सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ पर अगर हमें प्रोपेनॉल लाना है, जितने कार्बन लाना है उससे एक कार्बन कम रखें, प्रोप लाना है तो यहाँ एथ ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे यहाँ पर C2H5 MgI ले लेंगे। अब आगे की रिएक्शन ईथर सॉल्यूशन में जब कराना है तो क्या होगा, C2H5 इस कार्बन जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 जुड़ा, यहाँ C2H5 जोड़ देना है, तो यहाँ C2H5 जुड़ जाएगा आके, तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट कर लें, फिर डिस्कस करेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन, जिसको हम मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड से बनाएंगे। अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो देखिए हम क्या लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, मतलब मेथनॉल की जगह पर अगर हम ले लें R ग्रुप ले लें, मतलब R एल्किल समूह ले लें, तो मतलब कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करें RMgX ईथर सॉल्यूशन में। तो देखिए हमने क्या बताया था, ये मैग्नीशियम पार्शली पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा पार्शली, ये होगा पार्शली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के यहाँ पर ये एल्किल समूह नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा कि मीन्स जो तुम्हारा कार्बोनिल समूह का कार्बन है वो पॉजिटिव है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो एल्किल समूह नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, और ऑक्सीजन जो होगा वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा आके, तो ये बन जाएगा RC, और यहाँ पर एक R और जुड़ गया, ये R, 2 R हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे H आ गया, ये और ये O चला गया Mg के साथ में, तो OMgX, ये बन गया एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल है, इसको हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें तो वाटर HOH जो होता है वो H चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो एक R ये नीचे बना लो या ऊपर बना लो। ठीक है, 2 R होगा, ये H हो गया, और ऑक्सीजन के साथ में H आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, और साथ में बन गया MgOHX, ये OH आ गया यहाँ से, OH और ये X। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं, R की जगह पर CH3CH डबल बॉन्ड O, ये है एल्डिहाइड, और ये हो गया एल्डिहाइड में एथेनॉल। अब हम R की जगह पर ले लेते हैं CH3MgI, ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी, तो हमने बताया कि जो मेथिल समूह होगा वो कार्बोनिल समूह जुड़ेगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ेगा, बस इतना याद रखना है, थोड़ी सी बात। मेथिल समूह या एल्किल समूह कार्बोनिल समूह के कार्बन जुड़ेगा कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ेगा कि, देखिए बन गया CH3C, ये ऊपर CH3 जुड़ गया के, और नीचे HOMgI, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा इस एडिशन कंपाउंड का, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, और ये 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, CH3C CH3HOH।
प्लस MgOH I, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2, जो कि एक 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल अगर बनाना है तो हम कीटोन ले लेंगे। यहाँ पर 2 एल्किल पहले से ही होंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन। अब इसकी क्रिया हम RMgX से कराएंगे। तो अभी अभी बताया हमने, ऊपर 2 बार बता चुके हैं। एल्किल समूह निगेटिव होने का, कार्बन समूह के कार्बन जुड़ेगा आके, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है। ऑक्सीजन निगेटिव होने के कारण मैग्नीशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा आके, तो ये बन जाएगा C, और 3 R होगा, एक एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह, और ये तीसरा एल्किल समूह। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम जुड़ गया तो OMgX बन गया, जो कि एक क्या है, एडिशन प्रोडक्ट हो गया। और ये एडिशन प्रोडक्ट जो होता है कंपाउंड, ये अनस्टेबल होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें फटाफट। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऑक्सीजन हमने बताया कि HOH मालिक्यूल पहुँचेगा, H ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और ये 3 डिग्री एल्कोहल बना के हमें दे देगा। ये OH, ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, और ये MgOH जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। अब इसको हम फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर लेते हैं। R की जगह यहाँ पर CH3 ले लें, C, और फिर ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgI ईथर सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स याद रखें, मैग्नीशियम मेथिल समूह, कार्बन समूह के कार्बन जुड़ गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ेगा, तो जो मेथिल जुड़ गया आके, तो यहाँ पहले से 2 मेथिल थे, 3 मेथिल समूह हो गए, इसलिए 3 डिग्री हो गया। ये OMgI बन गया, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस करा दो H3O प्लस के द्वारा, तो ये निकल जाएगा कंपाउंड, और बन जाएगा C1 CH3 मालिक्यूल, दूसरा CH3 मालिक्यूल, और ये HOH जो देगा, H जुड़ेगा ऑक्सीजन से, OH हो जाएगा, प्लस MgOH I बन जाएगा। ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल 2, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, या दूसरा इसका नाम होगा 2 मेथिल 1 2 3 कार्बन है, तो 2 मेथिल के बाद प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2, ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हेल्प से जो है 1 डिग्री, पीछे भी डिस्कस किया, 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एल्कोहल का प्रिपरेशन सीखा। इसको नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन देख रहे थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो देखिए, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग साइनाइड का यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तो हम हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, HC∼N, और इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल ग्रुप जो है पार्शली निगेटिव होगा, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली निगेटिव है। तो एल्किल ग्रुप चूँकि निगेटिव है, कार्बन यहाँ पर ये पार्शली पॉजिटिव और ये नाइट्रोजन निगेटिव होगा, तो ये एल्किल ग्रुप जो होगा वो जो है साइनाइड के कार्बन जुड़ेगा आके, और मैग्नीशियम जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। ये रिएक्शन ईथर सॉल्यूशन में होगी, तो बन जाएगा HC, R जुड़ जाएगा कार्बन के साथ R, और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एक एटम जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड डिक्रीज होंगे, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N के साथ आ जाएगा MgX, NMgX। ये एक एडिशन अनस्टेबल कंपाउंड होगा, और जिसका जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो देखिए यहाँ से HOH बन के निकलेगा,
तो ये RCH और एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, RCHO, RCHON निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, MgX निकलेगा MgOH के फॉर्म में, और ये RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम उदाहरण के द्वारा क्लियर कर लेते हैं। HC111N प्लस CH3MgI ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन करा देंगे तो मेथिल समूह कार्बन्स जुड़ेगा आके नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, इधर लिख लेते हैं, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड NMgI। ये एक अनस्टेबल एडिशन कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, नाइट्रोजन निकल गया NH3, MgOH बाई प्रोडक्ट MgOHI के फॉर्म में। अब ये NMgI निकल गया, इसके जगह पर ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा तो CH3CH और ऑक्सीजन जुड़ेगा CHO, मीन्स एथेनल या एसीटल्डिहाइड बन गया है, एथेनल। ऐसे प्रोपेनल बनाना है तो यहाँ से H5 ले लीजिए, प्रोपेनल बन जाएगा, ठीक है। जितने कार्बन की एल्डिहाइड बनाना है उससे एक कार्बन कम ले लेंगे तो हम एल्डिहाइड आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ये भी बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं? यहाँ पर जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसकी जगह पर हम लोग एल्केन नाइट्राइल का यूज करेंगे, एल्केन नाइट्राइल, या इसको हम एल्किल साइनाइड भी कहते हैं, या एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल इसका IPSC नाम है। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ले लेंगे। रिएक्शन स्टूडेंट्स पता है ईथर सॉल्यूशन में होगी। R निगेटिव होने के कारण कार्बन जुड़ेगा आके, मैग्नीशियम पॉजिटिव होने के कारण नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो एक R पहले से जुड़ा था, एक R और जुड़ जाएगा का RCR हो गया, ठीक है, 2 R जुड़ गए। डबल बॉन्ड NMgX बन गया। ये एक अनस्टेबल एडिशन कंपाउंड है जिसका हम क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा नाइट्रोजन चला जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, मैग्नीशियम चला जाएगा MgOHI के फॉर्म में, और ये बन जाएगा C के साथ में 2 एल्किल ग्रुप हैं और ये डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा और भी स्पष्ट कर लेते हैं। हम लोग R की जगह ले लेते हैं, R की जगह ले लेते हैं CH3C111N, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड भी बोलते हैं इसको। अब इसकी रिएक्शन हम मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से करा देंगे ईथर सॉल्यूशन में। तो कार्बन पॉजिटिव है जो यहाँ पर, वो मेथिल के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, और C के साथ ये CH3 है, दूसरा CH3 है, ठीक है। एक CH3 पहले जुड़ा था, एक से और ऐड हो गया, और डबल बॉन्ड NMgI बन गया जो कि एक एडिशन अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये नाइट्रोजन जो होगा अमोनिया के फॉर्म में चला गया, ठीक है, मैग्नीशियम चला गया MgOHI के फॉर्म में। अब ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बोनिल ग्रुप से, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन या प्रोपेनोन 2। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से कर सकते हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन।
हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन सीख रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स COOH ग्रुप का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के सहायता से। तो देखिए, गैसीय CO2 या ठोस CO2 की अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से रिएक्शन करा दें ईथर सॉल्यूशन में, तो जो एल्किल ग्रुप हमने बताया ये नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कार्बन के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड। अब कार्बन के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो ये बन गया R, और ये बन गया OMgX। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होगा। इसका एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो HOH देगा। H जो होगा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो RC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम कहते हैं RCOOH, साथ में बन जाएगा MgOHX। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का हम प्रिपरेशन कर लेंगे। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, ठीक है, या गैस स्टेट में भी हो सकती है। और हम ले लेंगे यहाँ पर CH3MgI, ईथर सॉल्यूशन ले लिया तो मेथिल ग्रुप कार्बन से जुड़ गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम साथ चला गया, पीछे ही बताया हमने है। तो ये CH3 जुड़ गया कार्बन से, तो ये CH3 लिख लूँ, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये OMgI। इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में तो HOH बनेगा, तो CH3COOH प्लस MgOHX, तो ये बन गया एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमने लिया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन करा दी तो फेनिल समूह कार्बन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, ऐसे याद रखना है। तो ये बन गया C6H5, C डबल बॉन्ड, C के साथ ये डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, और ये वाला ऑक्सीजन चला गया Mg के साथ में OMgI। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो HOH, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो C6H5 COOH प्लस MgOHI, ये बन गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रिपरेशन और इससे डिफरेंट कंपाउंड्स की बनाने की विधियाँ सीखी। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्टली अल्कोहल का प्रिपरेशन पूछा जाता है इसके द्वारा जो है, तो इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।